सो भाई इतनी सारी चीज़ें मैंने इकट्ठी कर ली है। ये एड्यूनिटी के ये सब चीज़ें इनका भी पूरा निकलवा लिया, ठीक है। पिछली बार मैं कर नहीं पाया था तो मैंने अभी से ही इनको करवा लिया है। देखते हैं कितनी जल्दी अपना काम हो पाता है इसका। एंड दिस इज़ आर काउंटडाउन लिस्ट। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो जैसे कि आपको पता है कि मैं 2026 ड्रॉपर प्रयास 1.0 से अपनी प्रेपरेशन कर रहा हूँ इन माय ड्रॉप ईयर, ठीक है, पीडब्ल्यू से। एंड अब उसमें बहुत सारी अपन को दिक्कतें आती हैं। जैसा कि आपको पता है सारे यूट्यूबर्स हैं एंड ये सब बताते हैं कि आपको नवंबर के लास्ट तक और नवंबर तक तो कर ही लेना है ख़त्म सिलेबस, ठीक है। ऐसे ही मैंने जेई सोसाइटी करके एक मेंटरशिप है, उसका फ्री सेशन लिया था। वहाँ पर भी जो मेन जो है उसके मेन उनका नाम मैं याद नहीं आ रहा है, उन्होंने भी बताया था कि अक्टूबर लास्ट तक अपन को सिलेबस कंप्लीट करना है। आपको पता ही होगा भाई, प्रयास 1.0 का ही 26 दिसंबर को सिलेबस होगा कंप्लीट, और ये तो 2 महीने का डिफरेंस आ जाता है। तो यहीं पर भाई बहुत सारी कन्फ्यूजन आ जाती है कि फॉलो करें तो करें क्या। तो मैं तो देखो इस कन्फ्यूजन से परेशान हो गया था। फिर मैंने फाइनली मेंटर प्रेप करके एक मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसको मैंने आज एनरोल कर लिया है। 5200 का 3 मंथ्स का प्लान लिया है मैंने, और उसमें अपना एआई बेस्ड मेंटर मैचिंग होता है। तो मैंने भाई देखो, मेरी मेन प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी थी। मैंने उसमें सेलेक्ट किया था कि मेरे को सबसे स्ट्रिक्ट मेंटर पॉसिबल हो वो चाहिए। सो मुझे वो अपॉइंट हो गए हैं। उनसे जैसे मैंने बात करी, अभी आज थोड़ी बहुत ही बात करी थी, तो उन्होंने थोड़ा वो जो प्लान बना के दिया है। तो मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कैसा एक्सपीरियंस रहा मेरा मेंटर प्रेप के साथ। अगर आपको चाहिए हो तो आप ले सकते हो, एक हफ्ते बाद मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। जो मैंने निकलवाई है, ठीक है, अभी अपन है 16 जून पर। ये मैंने केमिस्ट्री के लिए बनाया था, ठीक है। जैसे कि अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो मैं प्रयास 2.0 से ही करूँगा, ओम पांडे सर से। तो वो मैंने मार्क किया था 7 जुलाई से 5 अगस्त तक सर करवाएंगे पेरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। उसके बाद 19 अगस्त से अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सर 21 नवंबर को ख़त्म करवाएंगे, रोहित सर से मैं करूँगा। देन 30 नवंबर को फिर से ओम सर आ जाएंगे प्रयास 2.0 में, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रयास 1.0 से करूँगा, ठीक है। और 2 जनवरी तक सर करवाएंगे ओम सर। और अपन को जैसे कि यहाँ पर कुछ दिन है, और शुरुआत के यहाँ तक अपन को फिज़िकल केमिस्ट्री मैनेज करनी होगी। ये मैंने केमिस्ट्री की वजह से बनाया था, और फिर मैंने सोचा था कि फिज़िक्स और मैथ्स तो मैं पूरा लेक्चर से ही करूँगा। लेकिन फिर अब जैसे ये कन्फ्यूजन आई कि जो चैप्टर्स पहले से आते हैं वो कहाँ से करें। सो भाई देखो, दीज आर माई लिस्ट ऑफ जो चैप्टर्स मेरे को फ्रॉम स्क्रैच से करने हैं, रीएक्टिवेट एंड पॉलिश। सो केमिस्ट्री में तो फ्रॉम स्क्रैच से ही है मेनली, ठीक है। मेरा पोर्शन मैथमेटिक्स है, फ्रॉम स्क्रैच मेरे को इतने करने हैं, और 72 लेक्चर्स रहेंगे टोटल। ये मैंने प्रयास 1.2 जो 2026 वाला था उस हिसाब से कैलकुलेट करे थे, क्योंकि उसमें भी आशीष सर ही थे, और वो मतलब सेम ही चल रहा है वो सब चीज़ें। ये नोट्स बने हैं तरुण सर के, ये वाला पोर्शन, और जो पढ़ा है बट ज़ीरो कॉन्फिडेंस, दिस इज़ द थिंग, ये वाला हो गया। अब जो बात है ना वो ऐसी है कि मैं करूँगा क्या, ये भी एक क्वेश्चन है कि क्या मैं लेक्चर से करूँगा या फिर मैं सोच रहा था कि सिर्फ रिवाइज़ करूँ नोट्स बना के। जैसे कि ये मेरे नोट्स बने हुए हैं देखो, केमिस्ट्री फिज़िक्स के। अब बात ऐसा आता है कि अब इनको ही पढ़ के सिर्फ क्वेश्चंस लगाऊं या फिर एमएसटी सर से पढूं, क्योंकि एमएसटी सर जैसे बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड भी हैं, और वो कहते हैं कि जो 97 परसेंटाइलर भी ड्रॉप लेते हैं वो भी एक भी लेक्चर नहीं छोड़ते हैं। सो अब उसका, अब क्योंकि मैंने ये लाइन सुन ली है तो उसका फोमो भी होगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि लेक्चर्स ही निपटाता हूँ सारे। और फिर मैं मेंटर से भी पूछूंगा अपने। मैंने डिटेल्ड उनको लिख दिया है, अभी 10:30 बज रहे हैं, और देखते हैं, अभी तो शायद नहीं, कल वो रिप्लाई करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एंड फाइनली फ्रॉम टुमारो, मतलब ये वीडियो हो सकता है मैं कल सुबह डाल दूं, लेकिन शाम से ही मैं मतलब 17 जून से मैं स्टार्ट कर दूंगा डेली एक वीडियो डालना विदाउट एडिटिंग, ठीक है। एडिटिंग में मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा था अभी तक, बट नाउ विदाउट एडिटिंग एक वीडियो अपलोड किया करूँगा अबाउट जो भी मैंने किया, ठीक है, उसके बारे में बता दिया करूँगा। आप भी अपना जो रहेगा आपने जो पढ़ा वो आप कमेंट्स में लिख सकते हो टू
इंक्रीज़ योर अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि मेन दिक्कत वहीं पे आती है। और जो भी मैं सीखूंगा फ्रॉम माय मेंटर वो भी मैं आपको बताते रहूँगा, ठीक है। और रिव्यू तो मैं एक हफ्ते बाद दे ही दूंगा, ठीक है। फॉर अगर आपको पर्सनली लेना है, जो कि बढ़िया रही बात, अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं आपको ऑनेस्टली बता दूंगा। टिल देन देखते हैं भाई, जेई फोड़ना है, हवा में अपन को नहीं करना है भाई, एक ही लाइफ है, आईआईटी के अंदर जाना है। और एटलीस्ट अपन को इतनी मेहनत तो करनी है जिससे जब रिजल्ट आए ना, रिजल्ट के 1 घंटे पहले आप अपने ये बोल सको कि आई डिजर्व इट। अगर नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू माई हार्ड वर्क इन द लास्ट 1 ईयर आई डिजर्व इट। बस ये वर्ड्स होने चाहिए जो कि मेरे नहीं थे 12th क्लास में बिल्कुल भी। मेरा तो मन भी नहीं कर रहा था सेंटर जाने का, इतनी बुरी तैयारी थी।